पहलगांव में आतंकी हमला होता है और उसके बाद में देश में आक्रोश और गुस्सा फैलता हुआ जाता है। लेकिन इसके बाद में लगातार आवाज़ उठती है कि इसकी जो जवाबी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए। दिन काफ़ी निकले लेकिन इसके बाद में जो जवाबी कार्रवाई की गई उसके बाद में अब देश में उत्साह है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जो मॉनिटरिंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से जो उनकी कैबिनेट है वो लगातार हर पल पल की जो खबरें हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो वहीं पर ये भी साफ तौर पे कहा गया है कि जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी और इस मॉक ड्रिल के तहत जो रिहर्सल है वो की जाएगी, किस तरीके से ब्लैकआउट के होगा और इसके साथ ही किस तरीके से लोगों को जो सुरक्षित करने का जो प्रयास है वो प्रशासन की ओर से भी लगातार किया जाएगा। हमारे साथ में आईपीएस पंकज चौधरी जी हैं, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा क्योंकि लगातार नज़रें गड़ी हुई थी कि कब जो जवाबी कार्रवाई होगी और जिस तरीके से देर रात में जो जवाबी कार्रवाई की गई है भारत की ओर से, खलबली मचा रखी है सर वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। क्या लगता है कि और किस तरह का एक्शन ये रहा है और आगे आने वाले समय में आप किस तरह देखते हैं कि और कुछ एक्शन होना चाहिए? देखिए, ये तो राष्ट्रीय विषय का मुद्दा है और बड़ा गंभीर मुद्दा है, जिसमें कि जो इस विषय संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो इस पे लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। जहाँ तक जो अलर्ट की बात है, जो इस सिचुएशन में आप सायरन की बात आप लगातार पिछले 48 घंटों से देख रहे हैं। ब्लैकआउट एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। तो हम लोग चूँकि जयपुर में अगर देखा जाए तो इस अलर्ट को हम लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं, इस संदर्भ में अभी जयपुर में सुबह जो है कच्ची बस्ती में और एक प्राइवेट स्कूल के साथ साथ एक संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 जो है सेशन हुए। उस सेशन में ये बताने का प्रयास हुआ कि आज 7 मई दिन बुधवार को जो शाम को सायरन है और सायरन के साथ जो इसके ब्लैकआउट का जो पर्पज़ है, उस पर्पज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आम नागरिक और युवा वर्ग जो है वो कहीं न कहीं इन टर्मिनोलॉजी से लेके बहुत अवगत नहीं होता है। 1971 के बाद जहाँ तक आप इतिहास में जाते हैं तो 54 वर्ष के बाद एक प्रकार का मॉक ड्रिल जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर जो गत रात को हुआ, उससे बड़ा एक उत्साह है पूरे देश में और साथ में सजग रहने का भी एक मौका है, जिसमें कि ये प्रयास किया जा रहा है कि जो आम नागरिक हैं वो सायरन की मर्म को समझे। यानी कि जब आपके इलाके में सायरन बजता है तो सायरन बजने के बाद आपको सरकारी तंत्र के माध्यम से जो आपको संदेश दिए जा रहे हैं, उसमें आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं, किस प्रकार का अनुशासन रखना है और क्या प्रक्रिया अपनानी है। सायरन का विशेष पर्पज़ ये बताने का प्रयास किया गया बच्चों को, युवाओं को, कच्ची बस्ती के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, कि सायरन एक प्रकार का अलर्ट है कि आपके आसपास खतरा है, उस खतरे में अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए, अपने आप को प्रिकॉशंस लीजिए। साथ में जो ब्लैकआउट है, जो रात्रि में ब्लैकआउट का पर्पज़ है कि 15 मिनट आधे घंटे का जो समय निर्धारित होता है सरकारी एजेंसियों के द्वारा, उसमें टोटली अपने आप को छुपाने का प्रयास होता है कि अगर कोई हवाई हमला अगर जयपुर में हो रहा है या कोई इस तरह की संभावना है, तो यहाँ के लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे। तो ब्लैकआउट का मतलब अपने आप को पूरी तरह से लाइट्स जो है ऑफ होती हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे घर की लाइट हो, चाहे रेजिडेंशियल लाइट हो, चाहे किसी प्रकार की लाइट हो, चाहे वो टॉर्च है, चाहे वो इनफैक्ट इनमें सिगरेट, तंबाकू इस तरह के जो ज्वलन पदार्थ हैं, उस पे भी पूरी तरह रोक होती है और पूरी तरह से एक ब्लैकआउट का प्रयास होता है, ताकि कोई भी अगर इस तरह का हमला होता है तो कम से कम नुकसान उस एरिया को पहुँचे। तो इन 2 तरीकों को बताने का प्रयास हुआ। इनमें कुछ वीडियोज़ दिखाए गए, वीडियो के साथ-साथ सायरन की को बताने का प्रयास किया गया, सायरन को समझाने का प्रयास हुआ और साथ में राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान पे सभी लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया। राष्ट्रगान का मतलब पर्पज़ ये था कि हम ऐसे जो है संकट की घड़ी में या ऐसे संभावनाओं में, तनाव में पूरा देश एक साथ होता है और जम्मू से लेके कश्मीर और पश्चिम से लेके पूर्व तक पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। 1971 की लड़ाई और उसके बाद में लंबे अरसे के बाद में एक बार फिर जगह जगह पर सायरन की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। नई जनरेशन लगातार ऐसा मामला पहली बार देख रही है। लेकिन देखिए, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक नहीं होना, आपको जागरूक करना है और इसके साथ ही पूरी तरह से अलर्ट रहना है, क्योंकि हम आगे इस तरह का अगर माहौल बनता है तो हम पूरी तरह से सुरक्षित भी कर सकते हैं। तैयारियां तो आपने जोरों पर कर रखी है। किस तरीके से हम मानते हैं जनता के बीच में भी जा रहे हैं, तो किस तरह का जो रुझान मिल रहा है, किस तरह से वो आप पे विश्वास कर रहे हैं और किस तरह से आप समझाने में ज़्यादा समस्या नहीं आ रही? देखिए, जहाँ तक राजस्थान सरकार की बात है तो लगातार जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी महोदय लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और इसमें
जो हम लोग का कम्युनिटी पुलिसिंग का विंग है पुलिस मुख्यालय का, उसका प्रयास लगातार पिछले कई वर्षों से जन जागरूकता को लेके बहुत प्रभावी रूप से हम लोगों ने प्रयास किया है, चाहे वो समाज में रहने वाले पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट हैं या सुरक्षा सखियाँ हैं, इन सभी को हम लोग लगातार थानों पे जा के और विभिन्न चर्चाओं से और संवाद के ज़रिए इनको जागरूक करते हैं विभिन्न विषयों पे। लेकिन चूँकि ये मौका बड़ा विशेष है और बड़ा अलग मौका है, तो इसमें हम लोग की दायित्व बनता है कि हम लोग ग्राउंड पे जाके सभी यूथ को, बच्चों को हम लोग अलर्ट करें। और इसमें प्रयास यही है कि जो ये एक तरह से जो आपदा का रूप ले सकती है या आपदा कह सकते हैं, जैसा कि पहले हम एलडीआरएफ में देखा हमने कि जब भूकंप को लेके या बाढ़ को लेके या बिजली गिरने को लेके तमाम चीज़ों की एक अलग उसकी जो है रिहर्सल्स होती है। लेकिन यहाँ पे रिहर्सल सिर्फ इतना करना है कि आपको अनुशासित रहना है, आपको सायरन और ब्लैकआउट के समय का ध्यान रखना है। जब वो निर्देश दिए जाते हैं तो सरकारी एजेंसीज़ पे पूरा भरोसा करना है, अफ़वाहों से बचना है। जो यूथ है अपने मोबाइल्स को तमाम जो सूचनाएँ उनको मिलती है उसको प्रयास करना है कि जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑथेंटिक बातें हैं उनको पे विश्वास करना है और साथ में जो भी डायरेक्शंस हैं उसको बड़ी कड़ाई से पालन करना है और ये मान के चलना है कि कोई अगर दुर्घटना होती है तो हम अपने आप को कितना सुरक्षित रख पाते हैं। और साथ में ये जो पल है कहीं न कहीं पूरे देश को एक साथ खड़े होने का पल है, चाहे वो पुलिस बल है, जो अन्य संस्थाएँ हैं, चाहे वो आर्मी है, बीएसएफ है, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री है, सभी के लिए एक बड़ा गंभीर एक क्षण है जिसमें कि ना सिर्फ वो अलर्ट मोड पे हैं, ना सिर्फ हमारे बॉर्डर के ये एरिया अलर्ट मोड पे है। चूँकि मैं जैसलमेर एसपी रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बॉर्डर के जो ज़िले होते हैं वो लगातार 24/7 अलर्ट पे होते हैं। वहाँ बीएसएफ अलर्ट पे रहती है, आर्मी रहती है, एयरफोर्स रहती है, पुलिस रहती है, तमाम एजेंसियाँ रहती हैं। लेकिन चूँकि अब हम जयपुर हैं तो हम कहीं न कहीं बॉर्डर से कुछ दूरी पे हैं जहाँ पे कि हमें एक तरह से कह सकते हैं कि संभावना हमारी थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी हम संभावना को नकार नहीं सकते। इस तरह की कोई बात बनती है तो कहीं न कहीं हमारा अलर्टनेस का लेवल क्या है उसको जानने के लिए एक मॉक ड्रिल कराया जाता है और ये मॉक ड्रिल जो सायंकाल होगा उससे ये तय होगा कि हम लोग कितने अलर्ट हैं और इसी आधार पे हम जो है अपनी तैयारियों को नाप सकते हैं जो है। सर, जैसलमेर में जिस तरीके से आप रहे, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जो आपने वहाँ पर देखा भी कि बॉर्डर इलाका है और काफ़ी तरीके से काफ़ी सेंसिटिव इलाका रहता है, लेकिन इस पूरी तरीके से तैयारी है, चाहे आर्मी, जो पुलिस, सब कुछ यहाँ पर तैयार है। कुछ अनुभव आप तय करना पाएंगे क्योंकि उस जगह से यहाँ पर आना और उसके बाद में वहाँ की स्थिति को देखकर आप किस तरह मानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरीके से हमारी जो सैन्य शक्ति है वो पूरी तरह मुंह तोड़ जवाब उनको देगी? देखिए हमारा देश बड़ा शक्तिशाली देश है और इसका पूरे विश्व ने लोहा माना है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है बड़ा बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व है और इस घटना से पहलगाम का जो घटना 15 दिन पहले हुआ उससे पूरा देश जो है स्तब्ध था और बड़ा निराश था। लेकिन जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ इससे कहीं न कहीं पूरे देश को जो है एक राहत मिली है और सभी का प्रयास है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य देश हैं उसमें से 13 देशों ने भारत का समर्थन किया है और आतंकवाद को खात्मा के लिए सभी देश एकजुट हैं। भारत को पूरे विश्व समर्थन है। ये बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा एक्सपर्ट्स इस पे बड़े हमारे देश का जो नेतृत्व है बड़ा ही स्पेसिफिक है, बड़ा ही प्रखर है। और जहाँ तक लोकल की बात है, लोकल में जो हमारी एजेंसीज़ हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे कहीं न कहीं हम लोग को जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठ के एक देशवासी और एक राष्ट्र के प्रति सोचने के लिए हम लोग को एक मौका मिलता है और ऐसे मौके पे हम लोग को बड़ा अच्छे से इस दौर को निकालना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हम जवाब दें अपने अनुशासन से, अपनी ताकत से, अपने मनोबल से कि आने वाले समय में कोई भी विदेशी ताकत या कोई भी इस तरह का नकारात्मक बात करने वाले लोगों को जो है करारा तमाचा लगे जो है। जी देखिए, बिल्कुल करारा जो तमाचा है वो यहाँ पर दिया जाएगा और जिस तरीके से जो पाकिस्तान और भारत के बीच में तनातनी का माहौल चल रहा था, जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद में भारत ने भी जो जवाबी कार्रवाई है वो यहाँ पर की है और उसके बाद में बॉर्डर इलाकों के अंदर सारी जो चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। तो वहीं पर अब मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो किस तरीके से उस स्थिति से निपटा जा सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द नगरी न्यूज़।